नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके आइकॉन यूट्यूब चैनल पर। और जो भी बच्चे आज इस क्लास में नए जुड़े हैं, कृपया करके अपनी इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट जरूर लिखें। आपको क्लास कैसी लगती है आप ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो इससे पहले हमारी पार्ट नंबर 3 थी हिंदी साहित्य की, तो उसमें 7 क्वेश्चन नंबर तक हो गए थे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। हर बारी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हर साल के पेपर में से कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होता है। तो हम 7 तक प्रश्न कर चुके थे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? ए चाबुक, बी जीवन पशु, सी मेरे मानसिक उपादान, डी प्रकार प्रभाकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए चाबुक। क्या हो जाएगा? ए चाबुक। चाबुक निबंध किसका है? ये निराला जी का निबंध संग्रह है। चाबुक किसका है? निराला जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बाबू गुलाब राय के हम कुछ निबंध पढ़ लेते हैं। बाबू गुलाब राय के कुछ निबंध है। ठलुआ कुला बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं, मेरे मकान, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे और प्रीति भोज। ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके निबंध हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हीं को ही अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना। बाबू का ठलुआ ऐसे याद कर सकते हैं आप। असफलताएं, मेरे मकान, फिर निराश क्यों। कभी कभी हम लगते हैं, अब उसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। जैसे गुलाब है तो गुलाब का हम किसी को देते हैं फिर भी वो निराश क्यों है, तो बाबू गुलाब राय की। कुछ उथले कुछ गहरे और प्रीति भोज। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ रचना है, कुछ आप ट्रिक से याद किया कीजिए और कुछ आप 1-2 जो इम्पोर्टेंट है उनको लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? ए चंद्रावली, बी प्रेम जोगिनी, सी मयंक मंजरी, डी तप्ता संवरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का सही जवाब हो जाएगा सी मयंक मंजरी। किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। मयंक मंजरी किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। इनके अन्य नाटक हैं जैसे प्रणयी परिणय और चौपट चपेट। किसके हैं ये? किशोरीलाल गोस्वामी के। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि चंद्रावली एवं प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी का तथा तप्ता संवरण किसका है? श्रीनिवास दास जी का नाटक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तप्ता संवरण किसका है? श्रीनिवास दास जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 10 जो इम्पोर्टेंट है आप उसी को थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना भी कभी कभी वो हो जाता है कि हम किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। ये उतना ही थोड़ा करें जो इम्पोर्टेंट भी हो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। प्रश्न नंबर 10 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? गांधी जी के दक्षिण जब जीवन पर उनके आधारित था उस उपन्यास का क्या नाम था? नई पौध, पहला गिरमिटिया, सी ढाई घर, डी कर्मभूमि। तो इसका सही जवाब है पहला गिरमिटिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से 1-2 बार देख लेना। प्रश्न नंबर 11, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है ये, के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, बी मुक्तिबोध, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, डी रामकुमार वर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी है? रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रामकुमार वर्मा की। जैसे देश मिठाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीराज की आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है रामकुमार वर्मा की। मैंने ये क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में भी दिया हुआ है, उसको देख लेना 1-2 बार। और इसका एक है ऋतुराज, इसको भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ तो आप उनको अच्छे से लर्न कर लेना। किसकी है ये? रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बी प्रत्याशा, सी अर्धकथानक, डी मेरा जीवन वृत्तांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा किसकी है? हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत
अर्धकथानक है जो ब्रजभाषा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है अर्धकथानक 1641। ठीक है, जो हर चीज़ की पहली आत्मकथा, पहली रचना या पहली जीवनी, आपको ये तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको याद होना ही चाहिए। हिंदी की पहली आत्मकथा किसकी है? बनारसी दास जैन की है। और कौन सी है वो? अर्धकथानक, जो कि कौन सी भाषा में है? ब्रजभाषा में है। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसमें कुछ आत्मकथाएं हम देख लेते हैं। मेरी आत्मकहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास की। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरी आत्मकहानी कैसी है? बहुत सुंदर है। मेरी आत्मकहानी जो मैं खुद लिखती हूँ वो कैसी है? बहुत सुंदर है। मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी है? राहुल संकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेरा जीवन प्रवाह किसकी है? वियोगी हरि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? ए रामविलास शर्मा, बी नरेश मेहता, सी राहुल संकृत्यायन, डी अज्ञे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए रामविलास शर्मा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? आलोचनात्मक कृति हैं। इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं रामविलास शर्मा के। प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगति साहित्य की समस्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और निराला की साहित्य साधना 1, 2 और 3, ये भी इनकी किसकी है? रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? ठीक है, ए देवकी, बी प्रिया, सी सुषमा, डी मीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सुषमा। किसकी है ये? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा की। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत रिपीट होती है रचना। और इसकी नायिका कौन है? सुषमा। इनके कुछ उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका बहुत इंपॉर्टेंट है। शेष यात्रा और भय कभी उदास, ये 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 रचनाएं हैं उषा प्रेमवदा की, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, भय कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? ए हत्या के बाद, बी अंधी गली, सी डॉक्टर, डी नवप्रभात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अंधी गली। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है, जबकि किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। अश्क में क्या है? अंधी गली। आ से अश्क, आ से अंधी, तो किसका है ये? अंधी गली। विष्णु प्रभाकर के नाटक कुछ इंपॉर्टेंट नाटक हैं। युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश, ये इनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाटक हैं इसके विष्णु प्रभाकर के, जिनको मैं इंपॉर्टेंट लिखी हूँ। आप कोशिश करें उन्हीं पे ही काफ़ी फोकस करें। प्रश्न नंबर 16। मुक्ति बोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है? उनकी एक पुस्तक थी जिसको प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस पुस्तक का क्या नाम था? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारतीय साहित्य इतिहास और संस्कृति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय इतिहास और संस्कृति। ये इनकी ऐसी पुस्तक थी जो प्रतिबंधित थी। ठीक है, क्यों प्रतिबंधित थी? कि इस पुस्तक पर नैतिकता भद्रता के विरुद्ध होने का आरोप लगाया गया था। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था। प्रश्न नंबर 17। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। ये कथन जरूर इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, आपके कथनों को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एक मैं टेस्ट सीरीज जो लाऊंगी, एक मैं कथन पर आधारित लेके आऊँगी, जिससे आपके कथन भी बीच बीच में होते रहें। आप क्लास तो पढ़े टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से फोकस करें। प्रश्न नंबर 17। ये कथन किसका है? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भानी छायावाद है। ए जयशंकर प्रसाद, बी लाला भगवान दीन, सी राधा कृष्ण दास, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंद दुलारे वाजपेयी। और डॉक्टर नगेंद्र की ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। और ये भी राम कुमार वर्मा का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पड़ने लगता है तो छायावाद की सृष्टि होती है। ये किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। शांतिप्रिय द्विवेदी का है छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। और महादेवी वर्मा की भी ये इंपॉर्टेंट कथन है,
छाया व तत्व प्रकृति के बीच और जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा का है। प्रश्न नंबर 18, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? ए पद्माकर, बी सेनापति, सी श्रीपति, डी बोधा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पद्माकर। ठीक है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? पद्माकर ने किया। प्रश्न नंबर 19, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन पर विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? जो विधा जो अपने में हम जो बीत चुका होता है हमारे जीवन में तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, बी संस्मरण, सी उपन्यास, डी साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए आत्मकथा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ए सियाराम शरण गुप्त, बी रामविलास शर्मा, डी रामदरस मिश्र, डी जगदीश चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। इनके कुछ इम्पोर्टेंट और भी निबंध संग्रह हैं, इनकी कृतियां हैं रामविलास शर्मा की। कौन कौन सी? आस्था और सुंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्क्सवाद व प्रगतिशील साहित्य और भारतीय साहित्य की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी ये रचनाएं। इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इन तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दी हूँ जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगता, आए हुए हैं लेकिन लग नहीं रहा कि नेक्स्ट में अगर पूछे जाएँ तो आप जो मैं करवा रही हूँ आप उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें। प्रश्न नंबर 22, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में लिखी गई? ए खड़ी बोली, बी उर्दू, सी अवधी, डी ब्रजभाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए खड़ी बोली में। ठीक है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ की मुकरियाँ खड़ी बोली में। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी 3-4 लाइन में से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पहेलियाँ मुकरियाँ लिखते थे वो कौन सी भाषा में लिखते थे? खड़ी बोली में लिखते थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। वो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 23, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? कौन सा रचनाकार है जिनकी कहानियाँ थी वो बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ए ममता कालिया, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कृष्णा सोपती, डी प्रेमचंद। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा सोपती। प्रश्न नंबर 24, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के मिला? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है 3-4 लोगों के, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ए यामा, बी गीत पर, सी आत्मिका, डी नीलांबर। तो गीता महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? यामा के लिए मिला था। ठीक है, यामा कब थी? 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब हुई थी? ये उन्होंने लिखी थी 1940 में, लेकिन इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्रम से लगाना भी आता है। तो कुछ रचनाएं, कुछ लेखकों के इम्पोर्टेंट की रचनाएं आपको क्रम से भी याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको सन तो इतने जल्दी नहीं याद रह सकते, नहीं याद। तो आप कोशिश करें रचनाएं क्रम से याद करेंगे तो आपको सन भी आराम से हो जाएंगे। तो निहार इनकी इम्पोर्टेंट है। निहार, निर्जा, दीपशिखा, सांदखीर और सप्ताना, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी? कौन सा रीतिकालीन कवि था जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की थी? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी भूषण, डी बिहारी लाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी लाल।
बिहारी लाल ने रक्षा ग्रंथ की रचना नहीं करी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिहारी ही एकमात्र रचना है बिहारी सस्से। ठीक है, बिहारी सस्से किसकी है? बिहारी जी की, जिसमें कुल और कितने दोहे हैं? 719 दोहे हैं। ठीक है, कभी कभी 713 भी एग्जाम में दे दिया जाता है, लेकिन आपको 719 ही लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियाँ, ए गजानन माधव मुक्तिबोध, डी केदारनाथ अग्रवाल, सी श्रीकांत वर्मा, डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चकमक की चिंगारियाँ किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ये चांद का मुँह टेढ़ा। ठीक है, चकमक की चिंगारियाँ गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। ये चांद का मुँह टेढ़ा है, यह काव्य संग्रह में संकलित है। किस में संकलित है? इनका चांद का मुँह टेढ़ा में काव्य में संग्रहित है। कौन सी कविता? चकमक की चिंगारियाँ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने देखा, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खगडोली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है? ए उर्वशी, बी पद्मावत, सी कामायनी, डी रामचरितमानस। तो आपको पता ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी का बहुत बड़ा महाकाव्य है, कौन सा है ये? बी पद्मावत। ठीक है, इनके कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, पद्मावत इनका महाकाव्य है। पद्मावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, कानावत, अखरावत, चित्रलेखा, मसलानामा, ये इनके सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 28, भ्रमर गीत नाम से सुर के काव्य को किसने संपादित किया था? सूरदास जी का जो भ्रमर गीत था, उस काव्य को किसने संपादित किया था? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, सुर के काव्य को संपादित किया था। प्रश्न नंबर 29, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? ये आपको पता होना चाहिए, चित्राधार किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, मलिक मोहम्मद जैसी, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। देखो अभी हमने पढ़ा था चित्राधार किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कृति है। ठीक है, और ब्रजभाषा की कविताएं प्रसाद किस नाम से लिखते थे? कलाधर के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नाम से लिखते थे वो ब्रज में कविताएं? कलाधर के नाम से। ठीक है, इनकी खड़े बोली का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। कौन सी बोली में? जो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है वो है कानन कुसुम। और तथा इनकी अंतिम रचना है कामायनी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना इनकी कामायनी। तो इनकी कुछ कृतियाँ हैं, लर्न कर लेना, कानन कुसुम, महाराणा का महत, झरना, लहर और कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष में अच्छे से करेंगे 1935। प्रश्न नंबर 30, रस सिद्धांत के लेखक कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र, अभिनव गुप्त, श्री भट्टनायक, डी आचार्य महम्मद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नगेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है रस सिद्धांत की, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। रस सिद्धांत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो इनकी कुछ रचनाकार हैं जैसे नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का है, आपको पता ही है। काव्य मीमांसा राजशेखर का, हृदय दर्पण भट्टनायक, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रसिक प्रिया केशव दास की है, रस रहस्य किसका है? कुलपति मिश्र का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो आप इन्हीं रचनाओं को एक बार सभी को, इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न नंबर आपके 30 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ज़्यादा क्वेश्चन कराने से हो सकता है कोई ज़्यादा है, आप कोशिश करें इतने कम क्वेश्चन करें लेकिन अच्छे से करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ ना करके थोड़े में करें लेकिन अच्छे से करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबकी एग्ज़ाम। तो कोशिश करते हैं आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप अपने क्लास को देखने के बाद क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे की क्लास आपको कंटिन्यू मिलते रहें। धन्यवाद।